कौन सी गुलकारा ने 14 साल की उम्र में पंजाब की कोयल का खिताब हासिल किया? पुराने वक्तों में इनके गानों के बगैर शादियां अधूरी होती थीं। उन्होंने सारी दुनिया घूम ली लेकिन अपना लाहौर न भुला सकी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की हमारी हिस्ट्री वीडियो में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही मशहूर, मकबूल और अजीम पंजाबी गुलकारा के बारे में आपको बताने वाले हैं। शायद ही कोई म्यूजिक लवर होगा जो उनसे परिचित ना हो। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज के जादू से कई साल हिंदी, उर्दू और पंजाबी गानों में बेहतरीन गायकी का मुजाहिरा किया और उनका नाम है सुरिंदर कौर, जिन्हें लोग पंजाब की कोयल के नाम से भी जानते हैं। आपका ताल्लुक लाहौर चुबुर्जी के करीब आर्या नगर मोहल्ले में रहने वाले एक सिख खानदान से था, जिसके सरबराह बिशन दास थे। बिशन दास की बीवी का नाम माया देवी था, जिनके 5 बेटे और 5 बेटियां थी। सुरिंदर कौर 25 नवंबर 1929 को इसी घराने में पैदा हुई। बिशन दास को क्या मालूम था कि उनकी ये बेटी एक दिन पंजाब की कोयल कहलाएगी और इसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में एक लंबे वक्त के लिए होगी। सुरिंदर कौर शुरू से ही एक बेकरार रूह की मालिक थी। शोखी और शरारत उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। बिशन दास एक कॉलेज में पढ़ाते थे। सुरिंदर ने बचपन से ही अपनी बड़ी बहन प्रकाश कौर को अपना आइडियल बनाया था, जिसे गाने का शौक था। प्रकाश कौर ने बाकायदा गाना सीखा हुआ था। सुरिंदर ने भी अपनी बहन को देखकर गाना सीखना और बाकायदा गाना गाना शुरू कर दिया। सुरिंदर कौर की आवाज में एक ऐसा जादू था जिसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल था। उस्ताद इनायत इन दोनों बहनों के मौसीकी के उस्ताद थे। जब सुरिंदर को पहली बार अपनी बड़ी बहन प्रकाश कौर के साथ रेडियो पर गाने का मौका मिला तो दोनों ने मिलकर गाना मावा ते धियां रल बैठियां ने माए गाया। बाद में मारूफ रिकॉर्डिंग कंपनी ने इस गीत को रिलीज किया। यह गीत रिलीज होते ही हिट हो गया और पंजाब के गली कूचों में फैल गया। उस वक्त सुरिंदर की उम्र सिर्फ 13 या 14 साल थी। ये वो जमाना था जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लोग शमशाद बेगम और जीनत बेगम की मौसीकी बहुत पसंद करते थे। इन्हीं आवाजों के बीच सुरिंदर कौर की दिलकश आवाज ने भी अपनी जगह बना ली थी, जिसने एक दिन मौसीकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना थी। लेकिन सुरिंदर कौर की मौसीकी का सफर इतना आसान न था। उनके घर में कुछ लोग इस बात से राजी न थे। उनके वालिद उनके ऐसे रेडियो पर गाने से बिल्कुल खुश नहीं थे। ऐसे में सुरिंदर के एक भाई ने अपनी बहन की ख्वाहिश का साथ दिया और यूं सुरिंदर कौर अपने ख्वाब को पूरा करने में लग गई। सुरिंदर और प्रकाश कौर सिर्फ घर में गाती या खानदान में होने वाली शादी की तकरीबात में अपनी आवाज का जादू जगाती। उन्हें पब्लिक और रेडियो में गाने की इजाजत नहीं थी। जो भी गीत सुरिंदर कौर की आवाज को छूता वो अमर हो जाता। उन गीतों में सादा और मासूम जज्बों का इजहार होता जो दिल की दुनिया में हलचल पैदा कर देते थे। सुरिंदर कौर ने अपनी आवाज से बहुत से गीतों में रस भरा और कुछ तो उनमें बेमिसाल हैं, जैसा कि मावा ते धियां रल बैठियां ने माए, काला डोरिया कुंडे नाल अड़े योए, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, डाची वालिया मोड़ मुहार, अखियां च तू वसदा, बारी बरसी खटन गया ते, चन किथे गुजारी या रात वे, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी और एक मेरी अख काशनी, जिन्हें सुरिंदर के बाद कई और सिंगर्स ने भी गाया है। पाकिस्तान में फिल्मी दुनिया की अदाकारा मुसर्रत नजीर ने सुरिंदर के गीतों को गाया और खूब शोहरत हासिल की। सुरिंदर कौर ने एक से बढ़कर एक गीत गाए जो इलाके और जुबान की सरहदों से आजाद होकर अमर हो गए। मावा ते धियां गाने के हिट हो जाने के बाद सुरिंदर कौर ने म्यूजिक में अपना करियर बनाने के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब आप किसी चीज का इरादा करें तो उसके पूरा होने के असबाब खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इधर सुरिंदर कौर मुस्तकबिल में मौसीकी के आसमान पर चमकने के ख्वाब देख रही थी और उधर कुदरत गुजरांवाला में उसके ख्वाब को पूरा करने का सामान कर रही थी। गुजरांवाला के एक सिख खानदान का नौजवान जोगिंदर सिंह सोडी था, जिसने एक दिन सुरिंदर के ख्वाबों को हकीकत में बदलना था। दोनों घरों में रजामंदी से सुरिंदर और जोगिंदर की सगाई हो गई। लेकिन फिर 1947 का साल आ गया और सब कुछ बदल गया। हिंदुओं और सिखों की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान चली गई। इन्हीं में बिशन दास का खानदान भी था। बिशन दास और माया देवी अपनी 5 बेटियों और 2 बेटों को साथ लेकर लाहौर छोड़कर बॉर्डर के पार चले गए। अब उन्हें जिंदगी को दोबारा से शुरू करना था। लाहौर से अपना घर छोड़ने के बाद सुरिंदर कौर और प्रोफेसर जोगिंदर कुछ वक्त बम्बई में रहे, जहां सुरिंदर ने हिंदी और उर्दू फिल्मों के लिए गीत गाए।
लेकिन फिर उनका जी बम्बई से भर गया। इस बात की बड़ी वजह उनकी बिगड़ती हुई सेहत थी और फिर वो बम्बई से दिल्ली आ गए। अब सुरिंदर ने पूरी तवज्जो पंजाबी गीतों पर देना शुरू कर दी थी। सुरिंदर ने इस दौरान 2000 के करीब गीत गाए होंगे। ये सब गीत अपनी शायरी, मौसीकी और गायकी की वजह से यूनिक नजर आते हैं। सुरिंदर ने पंजाबी गीतों के साथ साथ उर्दू गजलें, उर्दू फिल्मों के गाने और काफियां भी गाईं, लेकिन उनकी पहचान उनके पंजाबी गीत बने। सुरिंदर के साथ एक और गुलकार आसा सिंह मस्ताना की जोड़ी भी बहुत मशहूर हुई, लेकिन बहुत से गीत सुरिंदर कौर ने अपनी बहन प्रकाश कौर के हमराह गाए। सुरिंदर की शोहरत अब बुलंदियों पर पहुंच गई थी। अब उनको बैरूनी मुमालिक से दावतनामे मिलना शुरू हो गए थे और मसरूफियत में इजाफा हो गया था। जिंदगी अपनी राह पर हंसी खुशी चल रही थी। तब सुरिंदर की जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह 1974 में मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। सुरिंदर कौर का शौहर, उनका दोस्त और उनका मेंटोर अब उनसे जुदा हो गया था। सुरिंदर कुछ अरसे के लिए गायकी से किनारा कश हो गईं। एक अरसे के बाद जब इसरार करके एक तकरीब में उन्हें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया तो उन्होंने शिव कुमार बटालवी का गीत गाया जो उनकी दिली कैफियत का अक्कास था। वास्ता ही मेरा मेरे दिलां दया मेहरमा। उस रोज शिव कुमार की बेमिसल शायरी और सुरिंदर कौर की पुरसोज आवाज ने 4 चांद लगा दिए थे। उन उदास दिनों में जब सुरिंदर तन्हा होती तो उन्हें अपने बचपन के दिन शिद्दत से याद आते थे। उन्हें ख्याल में लाहौर का अपना घर अपने पास बुलाता, वही घर जहां उन्होंने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ बचपन के मीठे महकते दिन गुजारे थे। उन्हें अपने घर के साथ वाली गली याद आती थी जहां मिठाइयों की दुकान थी और जहां से वो हर रोज मिठाई खाती थी। कभी कभार उनका दिल चाहता था कि उड़कर लाहौर चली जाए, जहां उनके बचपन की सुनहरी यादें बाहें फैलाए उन्हें अपनी तरफ बुलाती थी। ये मौका उन्हें 1999 में मिल ही गया जब वो हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर एक सिंगिंग कंपटीशन के मौका पर पाकिस्तान आए। इस दौरे में सुरिंदर ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो लाहौर में अपना घर देखना चाहती हैं। वो 52 बरस बाद यहाँ आई थी। जैसे जैसे उनका घर करीब आ रहा था, सुरिंदर के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर वो गली आ गई जहां वो अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी और अब वो अपने घर के सामने खड़ी थी जहां उन्होंने सिंगर बनने के ख्वाब देखे थे। उनका घर जहां उन्होंने बचपन गुजारा था, उसे नजरें उठाकर उन्होंने ऊपर देखा। मकान की पेशानी पर लिखा था माया भोन। उनका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। माया उनकी माँ का नाम था। सुरिंदर के बाप ने कितने प्यार से मकान के माथे पर अपनी बीवी का नाम लिखवाया था। माँ को याद करके सुरिंदर की आंखें छलक उठी। उन्होंने सोचा वक्त भी कैसे दबे पांव गुजर जाता है और अपने पीछे बीते दिनों की राख छोड़ जाता है। उन्होंने घर की दहलीज पार की तो उन्हें यूं लगा जैसे उनके बचपन के दिन आंखें झपकते हुए उनके इर्द गिर्द आ बैठे हैं। वही जाना पहचाना सा मंजर था। वहां एक कोने में उनकी माँ तरपाई पर बैठा करती थी। छुट्टी के दिन वो सब बहन भाई घर पर होते और उनके अब्बा अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे होते थे। वो अपने कमरे में बहनों के साथ मिलकर गाने गाती और सब खिलखिलाकर हंसते थे। उनकी माँ अक्सर कहा करती थी, कुड़ियों एवी ना इन्ना हंसदी रहा करो, परौणियां दे सामने बिल्कुल भी ना हंसियो। सुरिंदर ने अपने घर की दीवारों पर हाथ फेरा तो उन्हें यूं लगा जैसे उनका बचपन इन दीवारों में आज भी जिंदा है। उनके बचपन के वो दिन जब वो घर के करीब हलवाई की दुकान से हर रोज भाई के नाम पर मिठाई लाती और सबसे छुपकर खा जाती थी, बहुत याद आ रहे थे। फिर जब एक दिन हलवाई ने घर आकर पैसे मांगे तो उन्हें भाई से खूब डांट पड़ी थी। वो कितने मीठे और रसीले दिन थे। वो एक बार पहले भी इस घर से विदा हुई थी। ये 1947 का साल था और उनकी उम्र 18 साल थी। लेकिन तब उनके दिल में उम्मीद थी कि शायद हालात बेहतर होंगे और वो दोबारा इस घर में आती जाती रहेंगी। लेकिन इस बार यहाँ से जाते हुए न जाने क्यों उन्हें यकीन था कि वो फिर कभी इस घर के दरो दीवार को नहीं देख पाएंगी। फिर भी वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि उन्होंने इस घर को देख लिया है जो उनके ख्वाबों में उनको अपने पास बुलाया करता था। एक दिन उनके घर मौसीकी के 2 बड़े नाम यानी उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद अमानत अली खान आए। देखा जाए तो ये उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। वो उस दिन खुद को सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रही थी। उन्होंने उनकी खिदमत और मेहमानदारी की खातिर सब कुछ भुला दिया। सुरिंदर कौर की 2 बेटियां नंदिनी और प्रोमोधनी अमेरिका में सेटल हो गई थीं। बड़ी बेटी डॉली की शादी हो गई थी और वो चंडीगढ़ में ही रह रही थी। अब सुरिंदर की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार एक दिन ये फैसला हुआ कि इलाज के लिए अमेरिका का सफर किया जाए।
جہاں سریندر کی 2 بیٹیاں رہتی تھیں۔ ڈالی کو وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب امریکہ جانے کا دن آیا۔ رخصت ہوتے ہوئے اس کی ماں سریندر کور نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کڑیے ہن میں پرتاں گی یا نہیں۔ ڈالی نے ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ماں جی آپ ضرور واپس آئیں گی۔ لیکن پھر سریندر تو واپس نہیں آئی، ان کے جانے کی خبر آ گئی۔ وہ امریکہ کے شہر نیو جرسی کے ایک ہاسپٹل میں اپنے چاہنے والوں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ پنجاب کی چہچہاتی کوئل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ لاہور کی خاک بمبئی اور دہلی سے ہوتی ہوئی امریکہ کے شہر نیو جرسی میں جا بسی تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہمارا چینل وائس آف اوورسیز ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ۔